भाजपा को क्या हक है किसी को चोर कहने का, जबकि उनसे बड़ी चोरी इस मुल्क में किसी ने नहीं की है। अडानी के जो इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसकी पार्लियामेंट में अगर हमारे सांसद बात करते हैं तो आप उनको जेल में डाल देते हो, अगर उनके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर आप केस चला देते हो। एक चौथी पास राजा समझता क्या है अपने आप को, जो इस बुरी तरीके से सारी की सारी ऑपोजिशन को दबा देना चाहता है। राम मंदिर में जितना करोड़ों करोड़ों का करप्शन हुआ है, किस तरीके से जमीन को कितना महंगा खरीदा और बेचा गया है, वो तमाम करप्शन संजय सिंह जी ने एक्सपोज किया था। क्या हुआ उसका? 10 लाख के सूट पहनते हैं मोदी जी, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, उनकी एक पेन 2.5 लाख की है। मतलब आप सोचिए कि एक शख्स जो अपने आप को फकीर हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा, इस तरह के बयान देते थे। आज उनसे ज्यादा अमीर प्रधानमंत्री शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन सब जगह ठेकेदारी बढ़ गई है, चाहे डीटीसी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो। कहीं आपने कम से कम आधा टर्म ऐसा है आम आदमी पार्टी का, वो हमारे नेताओं को जेल में रख के बर्बाद कर दिया, बावजूद उसके फौरन दूसरे उन पोर्टफोलियोज में मंत्रियों को रख दिया गया। जनता का काम नहीं रुका, जनता की जो पेंशन रुकी हुई थी वो वापस से चालू हो गई। 10 सालों में तो आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अब विज्ञापनों के द्वारा जो है फिर से जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता जो है दिल्ली चुनाव में केजरीवाल सरकार को टाटा होके बाय बाय कहने वाली है। आम आदमी पार्टी का 10 साल का जो दिल्ली में अस्तित्व है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जितना काम महज 10 सालों में इस पार्टी ने किया है, 4 राष्ट्रों में हमारे प्रेजेंस है। दिल्ली में हम पिछले 3 बार से सरकार में हैं, पंजाब में इतनी भारी बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। उसके अलावा गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में 2 विधायक हैं और अभी हाल फिलहाल में डोडा में हमारा 1 विधायक बना है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारा महापौर है। तो इस तरह से देखा जाए 5-6 राज्यों में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है। इतना जो वोटिंग परसेंटेज मिलता है और हर चुनाव में पिछले बार से ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, वो कोई मजाक की बात नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसने जनता के हक की, हित की शुरू दिन से बात करी है, जनता के लिए अलग अलग तरीके से काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो। दिल्ली में सारे के सारे तमाम ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दिए गए हैं। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशंस तक ने इसको सराहा है। इवानिका ट्रम्प की जब बेटी आती है तो वो कहती है कि हमें दिल्ली का सरकारी स्कूल बताओ। वो भाजपा का स्कूल नहीं देखने जाती हैं। गुजरात या उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा का स्कूल नहीं देखने जाती हैं। महिलाओं की बस राइड फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री और कहीं सारी ऐसी नीतियां हैं जो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उसको रेवड़ी बोलती थी ना। आम आदमी पार्टी ने कहा हाँ देते हम रेवड़ी, हम जनता के हक का पैसा, जनता को ही लौटाते हैं। तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को तो लोगों को जितना ज़्यादा सराहना चाहिए उतना हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद से ज़्यादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीटें जीत के आती है, जनता के काम करके आती है, जनता के हक की बात करती है। कहीं कोई मसला हो आम आदमी पार्टी सबसे पहले खड़ी रहती है। चाहे वो किसानों का, आपको याद होगा प्रोटेस्ट की जब बात हो, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। कोई मसला हो आम आदमी पार्टी अपना समर्थन जाहिर करती है। इंडिया अलायंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट, चोर है केजरीवाल, कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को चोर बोल रही है तो उससे ज़्यादा हंसी कोई बात नहीं। मोदी जी से बड़ा चोर अंबानी जी और अडानी जी का जो इन्होंने सपोर्ट किया है, ये जो मोदी अडानी का जो एक समर्थन है, ये जो मोदी अंबानी का एक जो मिश्रण है, अपने पूंजीपतियों को किस तरह से बढ़ाना है, एयरपोर्ट से लेके सी पोर्ट और तमाम जो देश की संपत्ति है उसको बेच चुका है भाजपा। आम आदमी पार्टी ऑन दी अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करती है, खड़े रहती है। वो भाजपा को क्या हक है किसी को चोर कहने का, जबकि उनसे बड़ी चोरी इस मुल्क में किसी ने नहीं की है। अडानी के जो इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसकी पार्लियामेंट में अगर हमारे सांसद बात करते हैं तो आप उनको जेल में डाल देते हो, अगर उनके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर आप केस चला देते हो। एक चौथी पास राजा समझता क्या है अपने आप को, जो इस बुरी तरीके से सारी की सारी ऑपोजिशन को दबा देना चाहता है। चुनाव के ऐसे अहम टाइम पे
जहाँ पे जनता के काम की बात होनी चाहिए थी, आप लोग के पास कोई ना, तो आपके पास आपका दूल्हा कौन होगा, आपका सीएम फेस कौन होगा दिल्ली में, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? भाजपा के फ्री रेवड़ी के आप- साथ साथ गंदा पानी और बिजली के बढ़े हुए बिल भी दे रही है आम आदमी पार्टी जनता को, और लगातार हरियाणा में आपने बिजली के बिल देखे, उत्तर प्रदेश में देखे, गुजरात में देखे, जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे इतने महंगे बिजली के बिल, और बिजली चोरी करके किस तरीके से भाजपा अन्य राज्यों में लोगों को, जो सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं डरा के धमका के रखती है, उसका भी मंजर हमारे सामने आया था। किस तरीके से बिजली चोरी का जो पूरा करप्शन है, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको दिखाया गया, बताया गया। माधवी बुच के साथ मिलके इतना बड़ा करप्शन हुआ, शेल कंपनीज बनी हुई है बाकायदा से हिंदुस्तान के बाहर, वो करप्शन कांग्रेस सामने लेके आई। जो अयोध्या मंदिर बन रहा था और राम मंदिर में जितना करोड़ों का करप्शन हुआ है, किस तरीके से जमीन को कितना महंगा खरीदा और बेचा गया है, वो तमाम करप्शन संजय सिंह जी ने एक्सपोज किया था। क्या हुआ उसका? एक के बाद एक एक्सपोज करप्शन। तो बीजेपी भी कर रही है, आपका शीश महल। बीजेपी के पास जितनी सारी, अगर मोदी जी शीश महल की बात करते हैं तो वो ये भी बात कर ले कि पीएम हाउस जो इतना करोड़ों का बना हुआ है, उसकी कहाँ से उनके पास बजट आया, कहाँ से अप्रूवल आया। लाखों की करोड़ों की गाड़ियाँ चलती हैं, मेरे पास आंकड़े भी, आई एट द मोमेंट मैं आंकड़े भी नहीं गिन पा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा करोड़ों के उनके ऐसे खर्चे होते हैं जो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। 10 लाख के सूट पहनते हैं मोदी जी, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, उनकी एक पेन 2.5 लाख की है। मतलब आप सोचिए कि एक शख्स जो अपने आप को फकीर हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा, इस तरह के बयान देते थे। आज उनसे ज़्यादा अमीर प्रधानमंत्री शायद दुनिया में कोई नहीं होगा, वो बात करेंगे करप्शन तो यानी की। मोदी जी केजरीवाल तो है क्या? मोदी जी भी करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, केजरीवाल भी शीश महल में रहते हैं, बोल ही रहे हैं केजरीवाल क्या? जी शीश महल में पहली बात नहीं रह रहे, उनको तो शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल जिसको आप लोग शीश महल कह रहे हैं, उसमें एक तो झूठ परोसा गया। गए थे ना हमारे मंत्री, गए थे संजय सिंह जी, गए थे सौरभ भारद्वाज जी के दिखा दें हमें कहाँ है वो लाखों का टॉयलेट सीट, कहाँ है वो लाखों का स्विमिंग पूल, हम भी ज़रा देख लें, जनता को, मीडिया को बता दें। आप लोग सब मीडिया वाले वहाँ पे गए थे, रोका गया था ना आपको? जाने दिया गया था? नहीं जाने दिया गया था। और वहीं हम पीएम हाउस भी जाना चाहते थे कि वहाँ पे जितनी महंगाई से, जितनी करोड़ों की जो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई गई है, करोड़ों का खर्चा किया गया है, वो भी दिखा दें। नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? मोदी जी क्या वो अपने घर से बंगला लेके आए या घर से पीएम हाउस उन्होंने बनवाया है? जनता का, आपका और हमारा पैसे से बनाए, वो टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है उसमें। आप और हम जो मेहनत से टैक्स भरते हैं, हमारी वजह से पीएम का करोड़ों का इस तरह का बंगला बना हुआ है। कितने करोड़ों का तो सिर्फ उनका प्राइवेट जेट है, कितने करोड़ों का दूल्हा के बाद क्या आपने रमेश बुदड़ी तो कह तो रहे सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, वो दूल्हा नहीं है। ये बात क्या ऑफिशियल उनके रिकॉर्ड्स पे आई है? नहीं, आप लोग क्या करते नहीं, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आई है तो कहे कि रमेश भिदोरी जो एक महिला विरोधी है, रमेश भिदोरी जो मुसलमान विरोधी है, रमेश भिदोरी जो इतना बदतमीज इंसान है कि उसने प्रियंका गांधी जी और आतिशी जी के लिए क्या बदतमीजी के बयान नहीं दिए, उस रमेश भिदोरी को अगर आप दिल्ली का सीएम बना रहे हो तो कहाँ महिला सुरक्षित रह सकती है? दिल्ली में जरा सा भी रह सकती है? नहीं। महिला अपमान तो केजरीवाल ने भी किया है। कहाँ किया? क्यों आतिशी को क्या, सीएम आतिशी को क्या बता दिया? महिला सम्मान, सीएम आतिशी को कह दिया कि वैसे बना दिया गया मुख्यमंत्री, एक्सीडेंटल। मेरा ख्याल से ये एक्सीडेंटल खेलना ना सिर्फ भाजपा को आता है। आतिशी जी के लिए उन्होंने उनके फादर तक को नहीं छोड़ा, उनके फादर के ऊपर तक बात ला दी। मतलब इतने बदतमीज़ हैं ये लोग, मुसलमानों को विरोध करना जानते हैं। दानिश अली जी के साथ आपको याद है इन्होंने कितने घटिया अल्फाज यूज़ किए थे, महिलाओं के लिए कितने घटिया अल्फाज यूज़ करते हैं। अगर वो सीएम फेस बनने वाले दिल्ली का, तो मेरा ख्याल से दिल्ली की जनता का काम आसान कर दिया उन्होंने बता के कि हम तो महिला विरोधी हैं, हम माइनॉरिटी विरोधी हैं, हम दलित विरोधी हैं, हम तमाम के तमाम ऐसे काम करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पूंजीपतियों की जेब भरेगी, जनता का कोई काम नहीं करेंगे। बिजली, पानी, सड़क की आप हमसे कोई उम्मीद नहीं करना। ये है भाजपा को अगर आतंकवादी बोल दिया तो क्या बुरा किया? किसको? आतंकवादी को अगर आतंकवादी बोल दिया तो क्या बुरा किया? रमेश बिदूड़ी ने बोला ये। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, किस बेसिस पे उन्होंने बोला, और इस गलत बयानी की उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, केस होना चाहिए। वो केस होना तो बहुत दूर की बात है। उनके, आपको याद है कि किस तरह से जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था,
कंगना रनावत जो इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देती रहती हैं, उन तक को उन्हीं के पार्टी के सीनियर से कह दिया था कि आप चुप बैठिए, आप हमारा बहुत नुकसान कर रही हैं, आप मत बोलिए किसानों पे, क्योंकि आपके होने से हम हरियाणा ना हार जाएं। इसी तरीके से भाजपा को, रमेश भिदोड़ी को भी कह देना चाहिए कि रमेश जी आप प्लीज़ चुप बैठ जाइए, आपके होने से दिल्ली में भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है। जो 2-4 सीटों की उम्मीद थी हमें, वो भी नहीं आएगी। दिल्ली में भारी बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी चौथी दफ़ा सरकार रिपीट करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कोशिश कर ले, इस हकीकत, इस सच्चाई को नहीं बदल सकती। स्कूल तो सुरक्षित है नहीं आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, तो कैसे सरकार आएगी? ओपन चैलेंज है दिल्ली सरकार का कि किसी सरकारी स्कूल में आप जाके देख लें, किसी सरकारी स्कूल का आप दौरा कर लें, किसी सरकारी स्कूल की आप हालत देख लें, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये नेगेटिव प्रोपोगेंडा आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो भाजपा शुरू से करती आ रही है, कोई इसमें हैरत अंगेज बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सच का सामना नहीं कर पा रहे आप लोग। सच का सामना भाजपा नहीं कर पा अखबारों रही। के जरिए दिखाने का काम जैसे भाजपा करती वही काम आप कर रहे हैं। भाजपा जो काम करती, अगर हम करते तो हमारे पास भाजपा जितने पैसे होते, हमारे पास भाजपा जितनी एजेंसीज होती, घोटाला किया ना सर, आप घोटाला कमाया पैसा आपने। ईडी, कोर्ट्स, जजेस, तमाम चीज़ें हमारे पास होती। शराब घोटाला में कमाया तो है पैसे, वही लगा रहे हैं चुनाव प्रूव में। हो, हमारा संविधान कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। गिल्टी साबित हुआ नहीं है, ट्रायल आप चला नहीं रहे हैं। 2-2 साल से हमारे लीडर्स को, नेशनल लीडर्स को बंद करके रखा हुआ था आपने। किसके खिलाफ साबित हुई? मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करके बताइए, साबित करके बताइए कि घोटाला हुआ है। आपके कहने से घोटाला 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 नहीं हो जाता है, जबकि दूसरी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ टाइम एंड अगेन केसेस प्रूव करके बताया कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया, कहीं कोई बात नहीं रखी गई, कहीं उस चीज़ की तुलना मीडिया ने भी नहीं करी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया बना हुआ है, बिका हुआ है, सच्चाई और हक की बात नहीं करेगा। राहुल गांधी ने आप लोग का लंदन पेरिस उजागर किया ना, देखिए उनके चैनल पे दिखा रहे हैं, ये है लंदन पेरिस, नाले दिखा रहे हैं, सफाई नहीं है दिल्ली में। देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत ही सीरियस नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इंडिया अलायंस होने के नाते हम सब उनकी बखूबी इज्जत करते हैं, उनकी बातों को सर आंखों पे भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें ममता दीदी ने भी सपोर्ट दिया है, हमें अखिलेश भैया प्रचार ने का सपोर्ट हमारी दिया पार्टी है। बस प्रचार का रोहिंग्या को फंसा के दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं भाजपा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रोहिंग्या दिल्ली में कौन से रास्ते से आते हैं? दिल्ली बांग्लादेश बॉर्डर पे लगता है क्या? या बांग्लादेश के बॉर्डर पे कहीं पे अगर दिल्ली का कोई इस तरह से सुरंग निकल रही हो, रास्ता निकल रहा हो, तो आप बोल दीजिए कि हम लेके आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास? भाजपा के पास। सिक्योरिटी किसके पास? भाजपा के पास। तो अगर रोहिंग्या दिल्ली आ रहे हैं तो इसमें तो फेलियर भाजपा की सिक्योरिटी का है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी भाजपा के अंडर आती है। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है। अमित शाह जी से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये रोहिंग्यास कैसे आके बसाए गए। और आपको याद होगा कि मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोग ने फेवर में बोला था। आपको याद होगा किसी जमाने में बोला था इन्होंने कि हमें बसाना है, हमें रोहिंग्यास की मदद करना है। और आज आपको लगता है कि वही रोहिंग्यास अगर वोट बैंक बन चुके हैं तो केजरीवाल जी भी बोल दो कि वो लेके आ रहे हैं। अरे केजरीवाल जी के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है। साहब ने कहा था कि 10 सालों में सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली को झीलों का शहर बना के रख दिया है, क्या कहना? दिल्ली में काम नहीं हुआ, दिल्ली में शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली का काम नहीं हुआ। एक राज्य है जो 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, एक राज्य है जो 200 यूनिट के बाद जब बिजली का बिल आता है वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे आता है। एक राज्य है जहाँ पे सड़क भी बनती है, जहाँ पे लोगों को फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य मिलता है। मोहल्ला क्लिनिक में ज़रा के कदम पे एक मोहल्ला क्लिनिक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री का इलाज हो रहा होता है, फ्री का टेस्ट हो रहा होता है, फ्री की दवाएं मिल रही होती हैं। महिलाओं की बस राइड फ्री के ये जो सपना था, ये कब से हकीकत में तब्दील होकर लोगों के सामने है। जनता क्यों आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी? मोहल्ला क्लिनिक में पैरासीटामॉल की सिर्फ गोलियां मिलती हैं, और आप जो बसों की बात कर रहे हैं, जो उसमें पायलट थे, वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, तीसरा सवाल है तो जो एजुकेशन में जो शिक्षक थे वो भी सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, आपने कभी, आपको मौका लगा यूपी के स्कूल्स देखने का, गुजरात के स्कूल्स देखने का?
आपको याद होगा जब ट्रंप आ रहे थे तो बाकायदे से एक फेक स्कूल बना के बता दिया गया कि नहीं हमारे यहाँ भी स्कूल्स है। पता चला कि वो तो बाकायदे से सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। कोई गुजरात का सरकारी स्कूल इस लायक नहीं था कि ट्रंप को ला के दिखाया जा सके। उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में बाकायदे से गाय भैंस बकरियाँ पल रही होती हैं, बंधी हुई मिलती हैं। वुमेन जो महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए टॉयलेट्स हैं उसके दरवाजे तक नहीं होते। केजरीवाल जी कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार जी, हैं, बिल्कुल। बाकी सब चोर हैं। आपकी पूरी कैबिनेट जेल चली गई, खुद सीएम साहब जेल गए थे। आपके जो वादे थे ईमानदारी के वो कहाँ गए? आप मुझे ये बताइए कि हमारा संविधान एक चीज़ कहता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर आप किसी का गुनाह ही साबित नहीं कर पाओ तो जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए वो शख्स इनोसेंट होता है, मासूम होता है। आपने कहा शराब घोटाला हुआ है, मनी ट्रेल इस्टेब्लिश कर देते, घोटाला पेपर्स पे बता देते। 1 रुपए का करप्शन आप बता नहीं पा रहे हो। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप जेल में बंद करते रहे और उसके बाद उनको सबको बेल मिली। लड़ाई सिर्फ जेल से बेल तक की थी, क्योंकि साबित आप तो कर कुछ नहीं पाओगे। साबित आप ये कर नहीं पाओगे कि शराब घोटाला सही में हुआ है। केजरीवाल से राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल गौतम और सबसे पहले संदीप वाल्मीकि, बाकी दलितों के वोट नहीं चाहिए कि आपको? ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। राजकुमार आनंद जी का अपना फैसला था कि उनको बीजेपी जाना था, तो जिसकी वजह से जब सारे के सारे लीडर्स को कहीं ना कहीं टारगेट करके जेल भेजा जा रहा था, पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा उनको डर लग गया, उनको लग गया कि शायद इस वक्त भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके धुलना बेहतर होगा, वो चले गए। उनकी अपनी मर्जी थी, उनको कहीं से भी रोका नहीं गया। केजरीवाल जी एक तरफ कहते हैं कि मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूँ, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा दिलवाई, उन्होंने उनका इस्तीफा ले लिया। क्या वो झूठ का उनका जो प्यार है बाबा साहब से? बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसी को बचाने के लिए ये तमाम लड़ाई है। दलितों के साथ है आम आदमी पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर जी को मानती है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं राजनीति में आप भी जानते हैं कि कुछ पर्सनल ताल्लुकात कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करना चाह रहे हो। अगर ये रीजन है, और आपने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम जी तो वैसे भी कांग्रेस में चले गए। मैम आप लोगों ने 2100 रुपए देने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने 2500 का वादा कर दिया। महिला तो आप कांग्रेस पे भरोसा करेंगी, 2500 उनके लेंगी? अच्छी बात है कि कांग्रेस को कम से कम याद तो आया कि हमें महिलाओं को सम्मान राशि देनी है, हमें महिलाओं के लिए कोई संपत्ति अनाउंस करनी है। बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ से आएगा? अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे प्रति महीना, कहाँ से लाओगे? आप ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक में जो लोगों का फ्री इलाज, फ्री दवा, फ्री टेस्ट होती है, उसका पैसा कहाँ से आता है? आप ये देखिए जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये तमाम चीज़ों पे आम आदमी पार्टी काम करती है। बावजूद उसके एक वाहिद दिल्ली है जिसका बजट मुनाफे में है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका बजट पहली बार जो है घाटे में गई है दिल्ली, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल घाटे में नहीं गई। अगर बजट आप देखे जाए, सारी के सारी लोगों को मुनाफे की बात करके ये सो कॉल जिनसे भाजपा जैसे रेवड़ियाँ कहती है, चलो हम भी रेवड़ी कह रहे हैं उसको, रेवड़ियाँ देके भी अगर बजट मुनाफे में, तो कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे नेता को चुनोगे, फायदा आप केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन सब जगह ठेकेदारी बढ़ गई है, चाहे डीटीसी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो। कहीं आपने कम से कम आधा टर्म ऐसा है आम आदमी पार्टी का, वो हमारे नेताओं को जेल में रख के बर्बाद कर दिया। बावजूद उसके फौरन दूसरे उन पोर्टफोलियोज में मंत्रियों को रख दिया गया। जनता का काम नहीं रुका, जनता की जो पेंशन रुकी हुई थी वो वापस से चालू हो गई। तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे करप्शन अगर हो रहा था। केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। 10 साल आपको दे दिए, आपने सिंगापुर बनाया दिल्ली को, आपको क्यों देगा? 10 साल से फिर आप कहेंगे कि काम नहीं करने देंगे। दिल्ली में जहाँ पे जनता लोकसभा में आम आदमी पार्टी को नहीं चुन रही है, लेकिन बावजूद उसके पिछले 3 बार से विधानसभा में आम आदमी पार्टी को चुन रही है, तो कुछ तो काम देख के ही चुन रही होगी ना। कुछ तो किसी विरोध कर चुकी है, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो आपको दलित वोट क्यों दोगे? 16% दलितों की आबादी है दिल्ली के अंदर। दलितों के लिए जितना काम आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, किसी और पार्टी ने नहीं किया है। ये एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए हमेशा खड़ी रही है और आगे तक भी खड़ी रहेगी। तो अगर आम आदमी पार्टी दलितों का वोट ले रही है, और जिस तरीके से भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया, कहीं दफा संविधान में अपमान किया गया है, उसकी भी हम बात कर लें। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। इस हकीकत को भाजपा नहीं बदल सकती। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना कि दिल्ली में अच्छे दिन आने वाले, भाजपा को वोट दीजिए आप।
अच्छे दिन गुजरात में आ गए, अच्छे दिन हरियाणा में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा की वजह से अच्छे दिन आ गए? लोगों का सिर्फ और सिर्फ बद से बदतर हालात हो रहा है। इन्फ्लेशन कहां से कहां चला गया है, बेरोजगारी, महंगाई कहां से कहां चली गई है, दाम दूध, पेट्रोल और बेसिक संपत्तियों के दाल चावल के किस कदर बढ़ चुके हैं उस पर बात कर ले। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिला कहीं पे सुरक्षित नहीं है। इतने सारी जो रुपये का जो वैल्यू है, डॉलर का जो वैल्यू रुपये के अगेंस्ट वो किस कदर डॉलर बढ़ चुका है, ये तमाम चीज़ें फॉरेन स्तर पे किस कदर, कोई भी इंडेक्स हम ले लें, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स ले लें, हिंदुस्तान कितने पोजीशंस नीचे गिर चुका है, हैप्पीनेस इंडेक्स ले लें, गिर चुका है। कहीं कोई इंडेक्स पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप किस विश्व गुरु की विश्व इस तरह से भारत को सपोर्ट करने की बात करते हो, जबकि भारत सिर्फ और सिर्फ आपकी बेईमानी की वजह से, आपके करप्शन की वजह से बद से बदतर हो रहा है, बर्बाद से बर्बाद हो रहा है। और जब तक मोदी जी अडानी और अंबानी टाइप के लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे तब तक हिंदुस्तान ना कभी आगे बढ़ सकता है, ना हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला आम आदमी पार्टी ये आपदा है दिल्ली के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जबान को कहीं भी इस तरीके से चला देती है जहाँ पे लोगों का दिल भी दुखता है, जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, जिसका कहीं पे कोई काउंटर उनको लगता है नहीं होगा, क्योंकि संविधान को किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं, ये कोई भाजपा से सीखे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।